पार्टनर। आज हम लोग का जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू चैप्टर्स है, मतलब न्यू पार्टनर्स है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर क्या होता है? पार्टनरशिप पढ़े थे हम लोग, मंजित थोड़ा वो सटाओ तो, हम लोग पार्टनरशिप पढ़े थे ना। पार्टनरशिप क्या होता है? 2 and more person together carry on the business is called the partnership. And what is partnership deed? Partnership deed it is refers to be the written documents. Written documents. यदि हम रिटन डॉक्यूमेंट्स में जैसे कोई काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसी को डीड कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स को। व्हाट इज द पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म एज लाइक ए बिजनेस व्हेन 2 and more person स्टार्ट अप ए बिजनेस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बेसिस पे यदि कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्म है, ये तो अपने से बोलना है आपको। आज का जो टॉपिक हम लोग का है तो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान के चलते हैं कि पहले से पार्टनर हैं सर, अब ध्यान समझिएगा। ए बी और सी, 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ए बी सी पहले से बिजनेस को चला रहे थे, है ना। ए ने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये, बी ने इन्वेस्ट किया था 30,000 रुपीज़ और सी ने इन्वेस्ट किया था 20,000, यानी 1 लाख रुपये के बिजनेस इन लोगों ने स्टार्ट किया था। आपको बस ये मान लेना है, ठीक है। एक नया बंदा आया जिसका नाम था एम। क्या नाम था उसका? एम। और एम जो था तो वो बोला इन लोगों से कि मैं भी तुम लोगों को पार्टनर, मतलब कि आई एम इंटरेस्टेड टू योर पार्टनरशिप फॉर्म। यदि एम इंटरेस्टेड है इस पार्टनरशिप फॉर्म में तो एम को पार्टनर बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे? पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। पहला आप बोल दिए बनाएंगे तो नहीं चलेगा सर, आपके साथ जितने पार्टनर हैं सबको एग्री होना पड़ेगा। पहला केसेस है इसका। ए बोला बनाएंगे, बी बोला बनाएंगे, सी बोला अरे हमारे पड़ोसी है, बहुत झगड़ा होता है संगे, हम नहीं बनाएंगे इसको, तो अब उसको पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। तीनों का डिसीजन होगा तभी वो बन सकता है पार्टनर, अनदर वो नहीं बन सकता है पार्टनर। समझ में आ रहा है? यदि तीनों एग्री हो गए, ए बी सी बोलेगा चलो पार्टनर बना दो उसको, तो एम से पूछेंगे कि कितने पैसे इन्वेस्टेड करोगे। एम बोला कि हम पैसा लगाएंगे 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये लगाएंगे। 50,000 लगेगा इसका, इसमें 50,000 रुपया लगेगा। फिर बोला जाएगा कि गुडविल के लिए क्या दोगे। यदि व्यक्ति ये पॉपुलर है, फेमस है, तो गुडविल का पैसा नहीं लगेगा इसका। यदि व्यक्ति पॉपुलर नहीं है तो इसका गुडविल का भी पैसा लगेगा। बोला कि 50,000 का हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और ये लोग बोला कि गुडविल के लिए तुमको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10,000, क्योंकि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। वो एक अमूर्त संपत्ति है जो दिखता नहीं है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है? तो गुडविल, बैठ जाएंगे आकर। गुडविल जो है, तो गुडविल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संपत्ति जो दिखती नहीं है लेकिन उसका महत्व है, ख्याति है ये भाई, है ना। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है गुडविल आपका। तो उससे 10,000 रुपीज़ लिया जाएगा और वो 50,000 वो लिया जाएगा। और जिस दिन से ये बंदा इंटर होगा इस फॉर्म में, उसी दिन से फॉर्म का यथी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, चेंज इन द पार्टनरशिप रेशियो हो जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? चेंज इन द पार्टनरशिप रेशियो होगा, चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। मतलब एक तो रेशियो का जो इन लोगों का सिलसिला था, समझिएगा। पहले ये लोग में क्या होता था, एक आता था 5%, ये 3% और ये 2%। अब ये वो आएगा, क्या बोलते हैं, एम आएगा, तो इनके पास 10 ही खंड है और 10 खंड में उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर, ठीक है, और दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10 रोटी बनाए हैं 3 फ्रेंड मिलकर। ए 5 रोटी खाता है, आनंद कुमार 5 रोटी खाता है, बंटी 3 रोटी खाता है ना, और चंदन जो होता है वो केवल 2 रोटी खाता है। मान लीजिए कोई एक नया एम नाम का, मनीष नाम का कोई लड़का आ गया, आपका दोस्त है, तो क्या उसको नहीं खिलाइएगा? हो सकता है कि उसमें आनंद सेक्रीफाई करे, हो सकता है उसमें बंटी सेक्रीफाई करे या फिर चंदन सेक्रीफाई करे, किसी न किसी को सेक्रीफाई तो करना होगा उसमें। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक सेक्रीफाई रेशियो हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो, और सेक्रीफाई रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। हम अभी आपको जो बता रहे थे सर, वो बस आपको समझाने के लिए हम थॉट दे रहे थे। अभी थ्योरी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, मतलब थ्योरी का कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा। अब एक बात तो ये साबित हो गया
कि 3 बंदे पहले से थे और जैसे ही चौथा बंदा यानी एम उसमें इंटर किया फॉर्म में तो नंबर ऑफ द मेंबर इंक्रीज किया। तो इसका पहला मीनिंग हम दे सकते हैं व्हाट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो उसका मीनिंग बोलिएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज ए नंबर ऑफ मेंबर इन द फॉर्म। देखो कितना बढ़िया से सुटेबल हो गया यहाँ पर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ, साझेदारी का प्रवेश। एडमिशन का मतलब प्रवेश, साझेदारी का प्रवेश क्या है, साझेदारी का प्रवेश जब साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाए उसे हम साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। ए नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज इन द फॉर्म, मतलब मेंबर उसमें इंक्रीज हो गया। कितना आसान है उसमें। अब हम लोग पार्टनरशिप डीड किसको कहेंगे, सॉरी पार्टनरशिप किसे कहेंगे, 2 and more पर्सन टुगेदर कैरी ऑन द बिजनेस, वो बहुत बार चल चुका था। तो उसके अलावा भी आपको बोलना चाहिए द रिटेन एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर ओरिजिनल पार्टनरशिप का मतलब होता है कि रिटेन एग्रीमेंट करेगा और ऐसे ही करेगा ना तो ओरल करेगा। परमानेंट करना है तो रिटेन करो, टेम्पररी करना है तो ओरल कर लो, ठीक है। द रिटेन एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप, हटा रहे हैं इसको, देखिए the written agreement of partnership is called a partnership deed. It is a contract between 2 and more individuals who decided to manage and operate a business together for profit making. या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल सकते, प्रॉफिट मेकिंग। जब 2 बंदे मिलकर रिटेन एग्रीमेंट करते हैं, कब, जब 2 या 2 से अधिक, बिटवीन 2 and more individual person, यानी कम से कम 2 लोगों को मिलना होगा तभी वो पार्टनर बन सकते हैं। मैक्सिमम संख्या भी बताया गया है पार्टनरशिप का, तो वो उतना लोग मिलेंगे तो पार्टनरशिप डीड स्टार्ट कर लेंगे। अब मोटो इनका क्या होना चाहिए, बिजनेस को मैनेज करना, ऑपरेट करना और टुगेदर साथ में प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए ना लोग पार्टनरशिप चलाते हैं। हाँ, साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के लिखित समझौते को पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी समझौता कहा जाता है। ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध है यानी एग्रीमेंट है जो लाभ कमाने के लिए साथ में व्यवसाय का प्रबंध और संचालन करने का ये लोग निर्णय डिसीजन लेते हैं। अब 2 भाई साहब हैं, दोनों लोगों ने मिला, आओ मोटू पतलू भाई आज से हम लोग क्या करते हैं, एक मोटू पतलू नाम का एक दुकान हम लोग खोलते हैं या बिजनेस खोलते हैं, जो भी करते हैं। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। एक बंदा ये दुकान खोलेगा तो पार्टनरशिप कहलाएगा, जब आदमी नहीं है तो पार्टनरशिप कहाँ से कहलाएगा, सोल ट्रेड हो जाएगा, जो 11th में पढ़ाए थे हम उस पर। तो ये दोनों मिलेंगे तो पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। पार्टनरशिप क्या है। अब ये क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, ये क्या होता है। देखो यहाँ पर ए न्यू पार्टनर, समझिए यहाँ पर एक साझेदारी के प्रवेश का प्रभाव क्या होता है या एक साझेदारी का प्रवेश क्या होता है। ए न्यू पार्टनर entry या फिर entered into a firm and increase a number of member in the firm, it is called the admission of a new partner। जो बोले हैं वही लिखे हैं सर ठीक है ना। इसमें थोड़ा मेहनत हमको लगता है ये सब सेट करने में, सजाने में, लेकिन वो बेस्ट होता है आप लोग के लिए। पहले प्रॉब्लम था कि चलो सर इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम को दिक्कत हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था बेचारा। हिंदी मीडियम को हम देख रहे थे, बहुत दिक्कत हो रहा था, भले कहे नहीं लेकिन दिक्कत हम उसका देख लिए थे। अब है कि फोटो है यहाँ पर, इंग्लिश में भी चाहे तो इंग्लिश में भी उसका हैवी कर सकता है अपने इंग्लिश को, हिंदी को भी देख सकता है जिसको दिक्कत है। इंग्लिश वालों को भी दिक्कत होता है, कहाँ इसका हिंदी सर क्या होगा, तो उसको भी दिक्कत। कंप्लीट हो गया ना। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, ए नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज इन द फॉर्म, इट इज कॉल्ड द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, आप उसको चाहें तो 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। एक साझेदारी के प्रवेश का प्रभाव क्या होता है या साझेदारी का प्रवेश क्या होता है। फॉर्म में नए साझेदार का प्रवेश तथा फॉर्म में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, इसे ही हम लोग साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आखिर क्यों आवश्यकता होता है, आखिर वो क्यों आवश्यकता होती है एक साझेदारी फॉर्म की। कुछ तो कुछ होगा भाई, साझेदारी की आवश्यकता होगा। कहने का मतलब ये है, पहले समझिए यहां पर ए था, बी था और सी था। क्या जरूरत पड़ा कि एम को लाएं, पैसा, केवल कैपिटल रिक्वायरमेंट था क्या, नहीं सर। केवल गुडविल रिक्वायरमेंट था क्या सर, नहीं। भगवान का दिया हुआ इन तीनों का पास सब कुछ था, दौलत था, शौहरत था, कमी था तो बस इज्जत का कमी था, इनके पास गुडविल नहीं था। हो सकता है गुडविल के लिए इसको हायर किए, मतलब इसको अपने टीम में ये लोग मिलाए होंगे।
हो सकता है कि पूंजी का अभाव हो इसलिए लाए होंगे। एक नए पार्टनर को लाने का बहुत सारा रीजन होता है। पहला रीजन होता है कैपिटल, पूंजी कम है, यदि नया आएगा पैसा इन्वेस्ट होगा, पैसा 1.5 लाख रुपया हो गया, पहले एक था अब 1.5 लाख हो गया, तो 1.5 लाख जैसा ना बिजनेस होगा। अब पहले मान के चलो 10 लाख लगाया है, एक और बंदा 2 लाख दिया तो 12 लाख हो गया, तो 12 लाख रुपए जैसा बिजनेस करेगा। हो सकता है कि भगवान का दिया वो सब कुछ है, उदय शेट्टी का डायलॉग है, भगवान का दिया वो सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कमी है तो इज्जत नहीं है। मतलब कि मार्केट में इनका ब्रांड कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो इनको एक ऐसे पर्सन की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है जिसका गुडविल बहुत अच्छा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो कंपनी बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत लगा है, लेकिन उनका कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। तो उस पीरियड में क्या होता है, तो ऋतिक रोशन से प्रचार करवाया जाता है, वरुण धवन से प्रचार कराया जाता है, टाइगर श्रॉफ से प्रचार करवाया जाता है। बॉस का सेंडोगंजी नहीं बिक रहा है, अमूल का और मैचो का बिक रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, बॉस के लिए अक्षय कुमार से प्रचार करना है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो जिससे वो तो एडवर्टाइजमेंट पर्पस हो गया, उसी में ये लोग अपना पार्टनर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब ये बताइए, आपके पास कोई पार्टनर एक ऐसा शख्स है जिसको पूरा लोग जानता है, सब लोग जानता है, तो कितना मजा आ जाएगा। मोहन सिंह एक मॉल खोलना चाहते थे पटना में, बिहार में मॉल खोलना चाहते थे, बोलते कि बिहार में हम मॉल खोलेंगे। अब बिहार के जो बढ़िया बढ़िया शहर है ना, जैसे भागलपुर हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, आपका उधर में झारखंड में रांची उची हो गया, उधर मॉल खोलेंगे हम। मोहन सिंह बोले कि मॉल खोलेंगे, पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन बोले कि हम मेरा मॉल कैसे चलेगा, मतलब लोग जानेंगे नहीं, नाम ब्रांडिंग कैसे होगा। तो उन्होंने प्रकाश झा को इसमें इंक्लूड किया, और प्रकाश झा का पी मिला और मोहन सिंह का एम मिला, इसी के नाम पे पटना में एक मॉल है, पी एंड मॉल, उसका नाम है पी एंड मॉल, लेकिन कहता है पीएम मॉल सब चिल्लाता है। पटना में बहुत बढ़िया मॉल है, पी एंड मॉल। आ रहा है समझ में। तो कुछ लोग इसलिए भी पार्टनर की रिक्वायरमेंट करते हैं कि उनका जो बिजनेस हो तो बिजनेस ग्रोथ कर जाए। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पर कि 4 दोस्त हैं और पार्टनरशिप डीड स्टार्ट किए हैं, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही करेंगे, 5 दोस्त मिलकर कर लिए, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है एक ऐसे बंदे का जिसका नाम हो, जिसका ब्रांड हो, क्या उसको लाना चाहेंगे आप? देयर आर फ्लोइंग रीजंस ऑफ ए इंटायर या फिर एडमिट ऑफ ए न्यू पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड ऑन गुडविल रिक्वायरमेंट, थर्ड ऑन स्किल रिक्वायरमेंट। इन गुडविल से अलग स्किल्स होता है, उसके पास स्किल्स इतना है कि बिजनेस को बहुत जल्दी क्या करेगा, डेवलप कर देगा। स्किल्स रिक्वायरमेंट है, स्किल्स, लेकिन एजुकेशन नहीं है, जिसके वजह से अकाउंटेंट उसके साथ धोखा कर देता है। अकाउंटेंट कंपनी का प्रॉफिट होता है साल में 2 करोड़, तो बताता है 1.5 करोड़, 50 लाख का घपला मार देता है, या बोलता है कि 1 करोड़ 80 लाख हुआ है, 20 लाख ऊपर से ऊपर उड़ा देगा। ऐसा है अकाउंटेंट, चोर अकाउंटेंट है। एगो तो ऐसी सैलरी लोग कराता है, उसमें भी लोग घपला कर देता है। तो किसका रिक्वायरमेंट है? एजुकेशनल पर्सन को रिक्वायरमेंट है, जिसने सीए लेवल की पढ़ाई किया हो, एमबीए लेवल का पढ़ाई किया हो, या फिर कोई बिजनेस लेवल का वो पढ़ाई करके आया हो। तो वो बंदा जब पार्टनरशिप डीड में इंटायर करेगा तो सारे हिसाब को देखेगा बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना। तो स्किल रिक्वायरमेंट हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, गुडविल रिक्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन रिक्वायरमेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सोशल वर्कर हो, जिसकी वजह से आपका दुकान चलने लगे। आपने एक ऐसा दुकान डाला जो चल ही नहीं रहा था, और आपका दुकान ऐसा है जो सोसाइटी के लोगों को रिक्वायरमेंट है लेकिन चल नहीं रहा है, तो सोशल से कोई ऐसा लोग को लाएं जो चले आपका। समझ में आ रहा है ना। लोगों को क्या करे, ऐसा एकदम लाए, ला कर बेचे। हो सकता है कि आप कपड़ा बेचते हैं, आप झंडा बेचते हैं, आप पूजा पाठ की हर सामग्री बेचते हैं, लेकिन नहीं चल रहा है। ब्रांड एम्बेसडर किसी बाबा को बना लीजिए, किसी स्वामी को बना लीजिए, और उसके बाद देखिए धाड़ बिजनेस आपका चल रहा है, आप ही का प्रोडक्ट जाएगा उसके पास। समझ में आ रहा है ना। चलिए, सब हंसने की बात है, समझा रहे थे। नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 के एक्ट के अनुसार, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिट इनटू द फॉर्म ओनली विद इन द concept of all existing partner unless otherwise agree upon। यानी हम किसी साझेदारी की प्रवेश तभी देंगे जब एक नए भागीदार को सभी मौजूदा भागीदारों की सहमति से ही फॉर्म में प्रवेश दिया जाए, और तब तक कि अन्यथा सहमत ना हो तब तक उसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर नीड की आवश्यकता था।
सब लोग एग्रीमेंट क्यों होंगे, उसके पीछे रीजन है कैपिटल, गुडविल, ये सब रीजन है। समझ में आ रहा है ना। तो आप इस चीज को दो तरीके से, ये थोड़ा बहुत थ्योरिकल पहले बोल दीजिएगा, उसके बाद शायद नीचे में छूट गया है ना। ये नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बोल दीजिएगा। न्यू पार्टनर नंबर 1 में आपका स्किल लिख दीजिए, नंबर 2 में कैपिटल लिख दीजिए, क्या लिखे, देयर आर फ्लोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, स्किल्स, कैपिटल, गुडविल, एजुकेशन, है ना। देखिए इसको, चलिए देखिए यहां पर क्लियर हो गया ये हम लोग का। एक क्वेश्चन यहां पर ये है, What happens on admission of a new partner? Admission of a new partner क्यों किया जाता है ना। तो with the entry of a new partner, the profit sharing ratio of the old partners changes। यानी कि जब पार्टनरशिप होता है ना, एक नया साझेदारी प्रवेश होता है, तो उस पर क्या हैपन, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। अभी हम बताए ना, आपका दोस्त यदि आ गया मनीष नाम का, चाहे जो भी हो, तो आपको अपने हिस्से में से कुछ उसको देना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? पहले ऐसे नहीं था लेकिन होता है। उसी प्रकार यदि आप 10 खंड प्रॉफिट ले रहे हैं तो नए पार्टनर पे आने पर आपको कुछ प्रॉफिट देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लो कि 5 जन तुम लोग पार्टनर हो, ठीक है, और पहले से पार्टनरशिप डीड चला रहे हो, तो प्रॉफिट मान के चलो कि साल में प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए आते, 1-1 लाख रुपए बांट लेते हो। नया पार्टनर आएगा तो उसको भी प्रॉफिट दोगे ना, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों मिलेगा उसको, क्योंकि पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसका, समझ में आ रहा है ना। हाँ, पैसा लगाएंगे ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लेकिन हो सकता है कि अगला बार ना हो, उसके अगला बार हो, या हो सकता है कि और थोड़ा कम ही हो जाए, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे साथ एक्टिविटी कर रहा है। हो सकता है उसका व्यवहार बढ़िया नहीं हो, कस्टमर खराब कर दे तुम्हारा सब। चलिए, नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है, नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। जैसे ही न्यू पार्टनर आएगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर 3 पार्टनर थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल है कि 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई और जेड। एक्स लेता था 3 रेशियो, ये लेता था 3 रेशियो, ये लेता था 1 रेशियो। मान लीजिए इसमें एस नाम का एक नया पार्टनर आ जाएगा, तो ये भी बोलेगा ना हमको भी कुछ हिस्सा चाहिए इसमें। तो ये लोग डिसाइड किया कि हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, 2 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1 कर देंगे। ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो तुमको चेंज करना ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि परसेंटेज में लेते होंगे, ये लेता था 50%, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा है, ये ऑप्शन दूसरा है, ये 30% लेता था और ये 20% लेता था। और नया वाला जैसे ही आएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि ये 40% ले एक्स, ये कितना ले, ये 30%, ये बोलेगा हम 30% से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, और ये बोले कि जेड बोलेगा तुम बहुत काम कम करता है, तुम 10% अब लेगा 10%, तो ये कितना ले लेगा 20%, या फिर ये 20% लेगा तो इसको 10% लेना होगा, या दोनों 15% लेगा। तो ये डिसाइड होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया बंदा जैसे ही आया तो पुराना साझेदारी खत्म और नया साझेदारी चालू हो जाएगा। यदि इस पार्टनरशिप पे कोई केस भी करेगा तो जिस दिन से मान लो कि यदि 1 अप्रैल 2023 से यदि इस पार्टनरशिप में आया है, तो इससे पहले इस पार्टनरशिप के साथ क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसको कितना केस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन से ये इसका मेंबर हुआ, समझ में आ गया। इस दिन से क्या हुआ, ये इसका मेंबर हुआ।
अचानक ही में कोनो पार्टनर यदि घाटा लग रहा है, भाग भी गया है और सोच रहा है कि हम निकल गए हैं, हम भाग गए हैं, तो कोर्ट या फिर जो केस ओपन होगा तो दिखाएगा कि फलाने पार्टनर फलाने तारीख तक था इसमें है ना, तो उसका घर जब्ती करके चाहे जैसे भी, चूंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसका, उसका चुकाना ही चुकाना पैसा है। बुझा गया, नियम है इसका। हाँ देखो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, What is required for a partner's admission of a new partner? Admission of a new partner का required क्यों होता है? As per Partnership Act 1932, a partnership can be admit to the firm only with the consent of all the existing partner unless otherwise agreement. Within the admission of a new partner, the partnership form is a reconstituted and a fresh agreement. एक नए agreement के रूप में is entered into the carry on the business of the firm. यानी कि एक जब नया रिक्वायरमेंट होता है, जब नया साझेदारी आता है, सारे पुराने हिसाब को बंद करके एक नए तरीके से, फ्रेशर तरीके से उस पार्टनरशिप चीज को चलाया जाता है। इसका हिंदी पढ़िएगा तो ये होगा, सब लोग सहमत हो, असहमति होकर ही करेंगे। यदि कोई सहमत नहीं है, यदि सहमत ना हो तो उसको प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो यदि पहले से ये लोग पार्टनर है, इसको इस पार्टनरशिप डीड में यदि इंटायर करना चाहते हैं तो सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो सबका चेहरा पर हंसी है, सब लोग खुश है, बेचारा चलो पार्टनरशिप है। इसमें से मान लो कि ये बोल देगा कि नहीं है, चाहे ये बोल देगी कि नहीं ये पार्टनरशिप में नहीं आएगा, उस कंडीशन में बिल्कुल ही पार्टनरशिप नहीं बन सकते। अच्छा, पार्टनरशिप में केवल मेल कैंडिडेट ही नहीं सर, मेल फीमेल दोनों बनते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं आपको जितने भी बिजनेस होते हैं वो एक HUF के फैमिली वाला में छोड़कर नया भागा मिताक्षरा कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो बाकी सब बिजनेस में मेल फीमेल आज की डेट में सब बिजनेस मेल में आ गए। समझ में आया? आज का जो पार्ट 1 था हम लोग का, पार्ट 1 यही तक था। इसमें कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं हम अपने से, थ्योरिकल क्वेश्चन। थ्योरिकल क्वेश्चन तो हो गया आपका ना, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना है यहाँ पर। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर करवा देते हैं आपका। रुको ना, करवा रहे हैं, ध्यान से समझ रहा है। क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 5 और 2 का। कितना रेशियो है? 5 और 2 का। इसमें सी नाम का एक नया बंदा आता है और बोलता है कि हमको इसमें हिस्सा चाहिए 1/5। कितना चाहिए? 1/5। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल है कि दो पार्टनर है, उनका रेशियो वो है और नया पार्टनर इतना रेशियो के लिए आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यही सब मैथ मिलेगा हमें इसमें। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें इसमें, तो लिखेंगे हम लोग इसमें, रुको ना, प्रॉफिट, माना कि इफ दैट प्रॉफिट बराबर 1, प्रॉफिट बराबर 1, तो सीज प्रॉफिट रेशियो बराबर 1 - 1/5 कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। प्रॉफिट मान लेंगे 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5 नहीं आएगा, बटा पे का जोड़ घटा हुआ है, कर लो इसको। इतना ही तो छोटा छोटा मैथ हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ रहा है? 4/5 हो गया, जिसमें ए का हिस्सा कितना है? 5/7 और बी का हिस्सा कितना है? 2/7। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। हाँ, प्रॉफिट अलग से इसमें मानना पड़ेगा एडमिशन में। तो ये 5 का कितना हो जाएगा? 20 और ये 7 × 5 = 35। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 × 5 = 35। और उसका हिस्सा कितना है? 1/5 पहले से है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 35। कोई दिक्कत? क्या समझ में आया? ये दिक्कत है? अरे डिनोमिनेटर सेम नहीं करोगे, इसमें नीचे में 35 आया है, इसका नीचे 35 आया है, तो तुमको इसके नीचे भी तो 35 लाना पड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35 हो जाएगा। यदि नीचे करोगे तो ऊपर भी करना होगा, सेम इफेक्ट पड़ना चाहिए। ये तो छोटा, मतलब 4th क्लास के सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा। अकाउंटेंसी में मैथ बहुत बड़ा थोड़ा होता है, बाटा पर जोड़ सबसे हाईएस्ट मैथ हो गया, ये सबसे हाईएस्ट मैथ हो गया। समझ आ रहा है ना? इंग्लिश खैर तड़ा रहना चाहिए इसका। तो रेशियो कितना निकला? रेशियो इसका निकला है 20 का, 8 का और 7 का। ये न्यू रेशियो, मतलब नया रेशियो लोग का निकल गया।
अब वो ओल्ड रेशियो खत्म, अब चेंजिंग हो गया, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में नया रेशियो बन गया इसका। बुझा गया। कभी कभी इसी में केस दे देगा कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो कुछ दे देगा, बोल देगा कि 3, 2 और 5 का रेशियो है, 3, 2 और 5 का रेशियो है, और बोलेगा कि न्यू रेशियो इसका निकालिए। न्यू रेशियो क्या होगा? यदि पहले से लोग डिसाइड कर देगा कि न्यू रेशियो हम लोग इक्वल करना चाहते हैं तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। तो बोलेगा अब क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है? ए का 3 और 2 5, अब 5 5 10, 3/10, 2/10 और 5/10, 1 2 3, 1/3, 1/3, 1/3। यदि ए का निकालोगे तो ए का ओल्ड कितना है? 3/10, न्यू कितना है? 1/3। एलसीएम लोगे 30 आएगा, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा? 9 हो जाएगा, और ये माइनस में 10 बार में जाएगा 10, तो ये माइनस में कितना जाएगा? 1/30 गेन हो गया, क्योंकि माइनस को माइनस में नहीं ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, कमर्शियल लैंग्वेज है। बी का कितना निकल जाएगा सर? 2/10 माइनस का 3/1/3। एलसीएम निकालोगे 30 आएगा, कितना बार में जाएगा? 3 बार में, 6 माइनस 10 यानी कि 4 आ जाएगा, ये भी गेन होगा। और एक उसका निकालोगे तो सेक्रीफाई आएगा, ये 5 आ जाएगा तुम्हारा, 5/30 100% आएगा। 5/30 क्या होगा? 100% होगा। फिर इसका जनरल एंट्री भी करना होगा इसमें अभी। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर से तुम्हारा ओरिजिनल पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिस कर सकते हो। जो थ्योरी समझा है वो समझ में आ गया अच्छे से? आ गया ना? न्यू रेशियो देखो, न्यू रेशियो दिया रहेगा, न्यू रेशियो तो जितना प्रॉफिट के लिए आ रहा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस बनकर। दोनों रेशियो दिया रहेगा। अब बोलेगा सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो निकाल देंगे। अब ये नहीं बोलेगा सेक्रीफाइसिंग निकालना है, बोलेगा पी का मतलब न्यू का रेशियो निकालना है, तो पहले ओल्ड में से न्यू को घटाकर जितना आएगा उतना में मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो ओल्ड वाले के साथ उसका प्रॉफिट निकालना होगा। 2-3 हिसाब इसमें होता है, बनाओगी बस क्लियर हो जाता है, कोई बहुत बाजी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता रहे हैं यहाँ पर, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनता है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कौन कौन सा अकाउंट बनता है? पहला नंबर तो वो सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, ये सब तो मतलब करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग निकलता है आपका रिटायरिंग में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल इसका निकालना पड़ेगा, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक जेएलपी का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, एक बैलेंस शीट भी इसमें बनाना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग हो गया, गेनिंग हो गया, एक लोन का भी अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है इसमें। हाँ, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसमें बनाना पड़ सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है इसमें। तो इसमें अकाउंट आएंगे, आई चलेगा अकाउंट इसमें भी। इसमें भी कम से कम 35-40 को क्वेश्चन होगा, इसको मतलब करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।